ये suspected World War III के time, we all are so busy about every political details. But maybe there is also a occult dark side behind it, which is keep spreading day by day. But there is so less people who are ready to talk about or hear about or understand about this. So let's talk about this today in this video about this World War's darkest part. So, what if I told you that whatever is happening or whatever was happened is actually a pre planned game? Yes, a pre planned game. And through this game, they just want to suck our energy. Whenever we feel so trapped or fear, they actually sucking our energy through our fear. They always want this, and they sacrifice our energy in front of their occult dark presence to achieve their intentions, to achieve their dream life, dream power, and everything. Otherwise, just सोचो how 1914 में एक पॉलिटिकल मर्डर पूरा वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया और करोड़ों लोग मारे गए वर्ल्ड वाइड. एंड हाउ इन 1939 a secret society dictator. I hope you know, because this is not what I am saying personally, this is what history said. So how he, as a secret occult society's dictator, start a second world war, right? History clearly saying that he and his nearest one part of this secret society. Even from our history, we can get to know about so many occult secret societies which is exist like this. Okay, even in America 1832 से एक सीक्रेट सोसाइटी ये नाम पे एग्जिस्ट करता है जो हर एक ईयर 15 लोगों को चुनता है उस सोसाइटी के लिए. यस, वो चुनता है, ना कि कोई लोग बाहर के उस सोसाइटी को चुन के वहाँ पर एग्जिस्ट कर ले. ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. सोसाइटी के लोग 15 लोगों को चूज़ करता है और वो लोग उस सोसाइटी पे जाकर एक रिचुअल होता है जहाँ पर कॉफिन के अंदर वो लोग लेटता है. एंड आफ्टर क्लोजिंग दैट कफिन दे आर सेइंग देयर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट देयर. एंड आफ्टर दैट वो लोग लाइफ टाइम के लिए ओथ ले लेते हैं. And this is not again what I am saying, this is that society's members are written in books. Even in this society, America का 2 president who were father and son, multiple ministers, multiple CIA chiefs were part of this society. और एक कैलिफोर्निया के जंगल में 2 weeks लगातार पार्टी होता है जहाँ पर नो प्रेस वेर अलाउड, नो कैमरा, नो फोन. और इस पार्टी का हिस्सा कौन होता है? वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट्स, बिलेनियर, चीफ्स, सब हाई सोसाइटी के लोग. बट समथिंग वेर चेंज्ड इन 2000. सो वहाँ पर क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट वहाँ पर सीक्रेटली घुस गया एक हिडन कैमरा के साथ और वहाँ पर जाके उसने बहुत अजीब सी चीज़ें रिकॉर्ड किया. सो वहाँ पर एक 40 फीट का बड़ा आउल का स्टैचू था जिसके सामने एक ह्यूमन डमी जल रहा था और वहाँ पर सराउंडेड वो सब लोग थे विच वॉज लुक लाइक अ रिचुअल, समथिंग डार्क रिचुअल. बट आफ्टर लीकिंग दैट वीडियो व्हेन एवरीवन क्वेश्चनिंग अबाउट दैट, those people saying that they were just chilling. Yes, they said they were just having fun. मतलब जस्ट सोचो, एक जंगल के अंदर 2 वीक्स से आइसोलेटेड सिचुएशन पे वो लोग नो कैमरा अलाउड करते थे और नो प्रेस.
वहाँ पे वो लोग कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें कर रहे थे एक 40 फीट के आउल स्टैचू के सामने। और आफ्टर आस्किंग दैट सीरियस क्वेश्चन दोस वर्ल्ड वाइड पावरफुल लोग कहते हैं वी वर जस्ट हैविंग फन। और आई डोंट नो हाउ सब लोग मान लेते हैं एंड नो वन आस्किंग a proper explanation. Now, this is the most mind disturbing conspiracy. So, in 1971, अमेरिका का एक टॉप फ्रीमेसन था जिन्होंने एक लेटर लिखा था किसी के लिए, ओके। और उस लेटर पे उन्होंने 3 वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया था विथ देयर कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और पहले की 2 वर्ल्ड वॉर का जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल ही मिल चुका है। और अब बाकी है 3 का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये लेटर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, बट देयर इज़ ऑल्सो सम पीपल हु डोंट बिलीव इन इट। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बताया था। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि पूरी दुनिया थक जाएगी, डर जाएगी, और तब उसका एक खास बंदा आएगा। एंड वी ऑल नो कि मिडिल ईस्ट में आजकल क्या चल रहा है, राइट? आफ्टर नोइंग एवरीथिंग आई नो देर इज़ वन क्वेश्चन दैट क्यों, इतना सब कुछ क्यों? सो अगेन देर इज़ 1000 years पुरानी एक एंशियंट बिलीफ जहाँ पर बोला जाता है कि जितना ज़्यादा सफ़र होगा, जितना ज़्यादा लोग डरेंगे, जितना ज़्यादा लोग ख़त्म होंगे, जितना ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, ये जो डार्क एनर्जी फॉर्म होगा उसके मदद से वो जो डार्क एंटिटी है उसको फीड करता है। मतलब जितना ज़्यादा लोग डरेंगे, सफ़र करेंगे, वो एनर्जी, वो डार्क इनर सोर्स कंज्यूम करता है और ये सब चीज़ों से वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। वो खुद आकर ये नहीं कर सकता, इसलिए वो जो पॉलिटिकल जो टॉप क्लास के लोग हैं उन सब लोगों के थ्रू वो ये सब करवाता है। और जो लोग ये सब करने में उसको हेल्प करता है वो लोग को क्या मिलता है? वी ऑल नो दे विल बिकम मोर रिचर, दे विल मोर बिकम पावरफुल, देयर ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू। वी ऑल नो दैट, राइट? अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टू लास्ट तक अभी तक देखा है तो दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, पर बिलीव मी एक वीडियो के अंदर ये सब कवर करना उतना आसान नहीं है। मैं इस वीडियो की एक और पार्ट 2 लेकर आऊँगी जहाँ पर आई विल लेट यू नो दैट मे बी दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सम बिगर फोर्स, some bigger entity who maybe not even a human being, maybe not belong to our living space. So अगर ये जानना है तो please subscribe and like and comment about what you think, what is your point of view. I really wanted to know about this, so please comment it below and सेकेंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आई होप यू गाइस आर सेफ and don't be scared. Don't be scared और देखते हैं, चलो।